हाय फ्रेंड्स, एबीबी एसीएस 560 वीएफडी में फुल पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं इसको देखेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है। इसका वीडियो पार्ट 2 भी लाएंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीपैड के बारे में समझ लेते हैं। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ओके का की बटन है, और ये वाला आपका बैक का है। ये अप की, डाउन की, लेफ्ट की और राइट की है। ये स्टॉप का है, ये लोकल रिमोट सिलेक्शन है, और ये स्टार्ट का है। जब लोकल में हम कर देंगे तो यहाँ से स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं, और जब रिमोट में रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप नहीं होगा। तो सबसे पहले ओके बटन दबाएंगे। ये रहा जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये मोटर का है। इसमें आप ये मोटर को यहाँ से हर्ट्ज डाल सकते हैं, यहाँ पे आरपीएम, और यहाँ पे फेज सीक्वेंस, जैसे RYB या RYB। तो अपने हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। या cos फाई फैक्टर दिया हो तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये आपका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम यहाँ से ऑफ वाला बटन करके, ये फाइल है, इसमें ओके करेंगे यानी इंटर होगा। ठीक है, ये 1 नंबर होता है एक्चुअल ग्रुप। इसमें जो है आप एक्चुअल में देख सकते हैं, जब मोटर आपका चलेगा तो कितना आरपीएम है, कितना एम्पियर है। वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे ये वोल्टेज वगैरह देख सकते हैं। जब मोटर रनिंग में आएगा तब ये आपको दिखाई देगा, नहीं तो जो जीरो जीरो दिखाएगा। उसके बाद से हम आ जाएंगे अपना, इसके बाद हम ग्रुप नंबर 10 में आ जाएंगे। इसमें हम जो है रिले रिले आउटपुट का प्रोग्रामिंग करेंगे या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसमें जो है 10 का डाउन वाले से करके हम आ जाएंगे 24 पे। 24 जो है रिले 1 है। तो उसके बाद से 24 में रिले 1 में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो 24 है इसमें अभी दो है, तो दो का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा बता देते हैं। बाकी इसका जो है इमेज भी डाल देंगे कि इसका मतलब क्या है। तो अगर इसमें आप दो के जगह पे 0 करेंगे तो नॉट सिलेक्टेड हो जाएगा। 1 करेंगे तो एनर्जाइज होगा। 2 पे रेडी रन, ये क्या होगा, जब आपका मोटर रेडी होगा, मतलब बीएफडी जो है रेडी होगा रन के लिए, तो आपका आउटपुट देगा। 3 कर देंगे तो इनेबल रहेगा। ठीक है। 4 पे स्टार्ट, जैसे ही आप स्टार्ट कमांड देंगे तब जाके आपका रिलीज क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जैसे आप चाहते हैं कि जब स्टार्ट कमांड मिले तो मुझे एक इंडिकेशन मिल जाए, तो आप स्टार्ट डाल सकते हैं। 5 पे आपका जो है मैग्नेटाइज है। उसके बाद से 7 पे जो है रनिंग है। ठीक है। 7 पे रनिंग है। इस कंडीशन में जब मोटर रन करेगा तभी केवल लाइट जलेगा, यानी रिले ऑन होगा। और माफ कीजिएगा, जो मैग्नेटाइज है 6 पे है, और स्टार्ट जो है आपका 5 पे है। ठीक है। इसी तरह से आप 8 ले सकते हैं रेडी रेफरेंस का, और फॉल्ट के लिए आप 15 ले सकते हैं। फॉल्ट वार्निंग के लिए 16 ले सकते हैं। आप ओवर करंट का अगर आपको चाहिए इंडिकेशन तो 17 ले सकते हैं। ओवर वोल्टेज के लिए 18। ड्राइव टेम्प के लिए आप टेम्परेचर के लिए 19 ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत फंक्शन दिया है, आप अपने हिसाब से जो आपको लेना होगा वो ले सकते हैं। मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे आप जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद से हम इसका डिले टाइम देखेंगे। उसके बाद से जो आप ये 25 देख रहे हैं, 10.25, ये जो आपका है 10.25 जो आपका है, ये है ऑन डिले टाइम। अगर आप चाहते हैं कि जो आउटपुट है वो कुछ सेकंड बाद हो, रिले ऑन होने के बाद, जैसे अगर स्टार्ट कमांड दिए उसके बाद चाहते हैं कि कुछ सेकंड बाद हो, तो आप यहाँ पे ऑन डिले टाइम डाल सकते हैं। और जो आपका 26 है वो ऑफ डिले टाइम है। 26 में आप ऑफ डिले टाइम डाल सकते हैं। जिससे सपोज करिए कि आपका स्टार्ट स्टॉप बटन दाबे तो लाइट ऑफ हो जाएगा, तो कितने सेकंड बाद ऑफ होना चाहिए उसका टाइम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर 0 0 डालेंगे तो तुरंत काम करेगा। ठीक है। उसके बाद से 27 जो है वो रिले 2 है। एसीएस 560 में 3 रिले होता है, तो इसमें आप 27 में आपको जो लेना होगा ले सकते हैं। रिले 2 के लिए जो भी आपको आउटपुट सिलेक्शन करना है वो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। और वही 28 में ऑन डिले टाइम, और आप जो है 29 में जो है आप ऑफ डिले टाइम डालेंगे। ठीक है। इसी तरह रिले 3 के लिए 30 लेंगे, और जो भी आपको आउटपुट सिलेक्शन करना है वो इसमें कर सकते हैं। और 31 में ऑन डिले टाइम, और आपका जो है
30 में, सॉरी 32 में आप डिले टाइम होगा, तो ये हम जो है 10 नंबर ग्रुप में लेंगे। और इसके बाद से हम नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं। ग्रुप नंबर जो है आपका होगा 12। आप यहाँ पे 12 का 11 में एक्चुअल वैल्यू देख सकते हैं जब आपका ये रनिंग कंडीशन में होगा। उसके बाद से 15 में आप जो है यूनिट सेलेक्ट करेंगे। यूनिट का मतलब ये है कि जो आप है एआई एनालॉग इनपुट जो दे रहे हैं ड्राइव को, वो वोल्टेज में दे रहे हैं या करंट में। अगर आपका 2 है तो वो जो आपका होगा आपका 2 का मतलब है वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट। अगर आपको 0 से 10 वोल्ट का रेफरेंस देना है तो 2 सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको मिली एम्पियर में रेफरेंस देना है तो आप जो है इसका क्या नाम है कि 10 सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये जो आपका फिल्ट्रेशन टाइम है 16, और ये जो 17 है मिनिमम। मिनिमम वोल्टेज क्या रखना है, जैसे सपोज करिए अगर 0 से 10 देना होगा तो आप यहाँ पे 0 रखेंगे। अगर आपका 5 से 10 होगा या 1 से 10 होगा तो वो अपने मिनिमम और मैक्सिमम रख सकते हैं। मैक्सिमम 11 वोल्ट रख सकते हैं और मिनिमम जो है 0 रख सकते हैं। तो उसके बीच में आपका जो भी इनपुट होगा वो आप रखेंगे। ठीक है, 19 में जो होगा मिनिमम स्पीड रखेंगे। अगर आप ड्राइव को स्केलर में चलाएंगे तो यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी 0 फ्रीक्वेंसी होगा। अगर वेक्टर सिलेक्शन होगा तो यहाँ मिनिमम आरपीएम होगा यानी 0 आरपीएम होगा। और अपने हिसाब से आप अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरा जो मिनिमम आरपीएम हो, अगर 500 आरपीएम पे चले या 300 चले, तो आप वो डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके डालेंगे और आरपीएम अपने हिसाब डालेंगे। अभी हम इसको स्केलर में सिलेक्शन कर किए हैं, आपने जैसा पहले देखा। तो इसलिए हम जो यहाँ पे 50 डाले हैं मैक्सिमम 20 में, 12 20 में। ये AI1 के लिए है। ठीक है, इसी तरह जो आपका AI2 का और AI3 का, इसमें 3 AI होते हैं। तो आप अपने हिसाब से आपको जो लेना होगा वो AI सेलेक्ट करिएगा। आपका ये जो है AI2 है। 21 नंबर जो है आपका AI2 के लिए एक्चुअल वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो AI2 मिली एम्पियर में है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। उसी तरह जो इसका AI1 का था मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो 11 में होता है। ठीक है, उसके बाद से ये आपका इसमें मिनिमम क्या नाम है मिली एम्पियर यानी मिनिमम रिफरेंस, और यहाँ पे मैक्सिमम रिफरेंस वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखिए इसने क्या ले रखा है। यहाँ पे आपने यहाँ पे देखिए 4 मिली एम्पियर ये ले रखा है, ये तो एक्चुअल का दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर टाइम मिनिमम देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर लिया है, और मिनिमम कितना लिया था, 4 मिली एम्पियर लिया था। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस तरह से, तो इसमें 2 ही का दिखाया है, बाकी आप और भी देख सकते हैं, 3 होता है उसे। किसी किसी में 2 भी होता है, तो आप उसको मैनुअल के अकॉर्डिंग या टर्मिनल कनेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे आ जाएंगे आपका 30 नंबर ग्रुप में, एनालॉग आउटपुट। जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है 30। इसमें क्या होता है आपका एनालॉग आउटपुट, जैसे आप जो भी मीटर वगैरह लगाना चाहते हैं स्पीड के लिए, वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको में देखेंगे अब 30 नंबर ग्रुप में क्या क्या है। तो 30 नंबर ग्रुप में आप जो है 30 12 में यानी 12 में आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं कि आपको क्या लेना है आउटपुट में। जैसे अ, अगर आप 0 लेंगे तो नॉन होगा। अगर आप 1 लेंगे तो मोटर स्पीड होगा। आप अगर 2 लेंगे तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा। अगर आप 3 लेंगे तो मोटर करंट होगा। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन ले सकते हैं, आपको जो आउटपुट दिखाना है। अगर आप इसमें क्या नाम है कि 5 लेंगे तो ये मोटर करंट प्रतिशत में होगा, परसेंटेज में। माफ कीजिएगा, जो 4 है वो मोटर करंट के लिए है, 3 जो है फ्रीक्वेंसी के लिए है, और एक जो है स्पीड के लिए है। ठीक है, टार्क के लिए आप 6 ले सकते हैं। डीसी वोल्टेज जो है आप डीसी वोल्टेज जो है आप अपने हिसाब से 7 लेंगे। आउटपुट पावर के लिए आप 8 लेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसमें सिलेक्शन
कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा दिया है, मैंने कुछ आपको एग्जांपल में बता दिया, ठीक है। और 13 जो है, उसके बाद से आप यहाँ पे जो 13.15 है, 15 में आप क्या होगा, आप सिलेक्शन लेंगे कि जो आपको आउटपुट लेना है वो मिली मिली एम्पियर में आउटपुट देना है या 0 से 10 वोल्ट में देना है। तो अगर आपका वही 10 है तो मिली एम्पियर, अगर 2 है तो 0 से 10 वोल्ट का आउटपुट देगा। तो अपने हिसाब से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे फिल्टर टाइम 16 में डाल सकते हैं, 13.16 में फिल्टर टाइम डाल सकते हैं, ठीक है। 17 में मिनिमम, जैसे सपोज करिए कि आप अगर आरपीएम में चलाते हैं, मान लीजिए आपका 0 से 1500 आरपीएम का है, तो 0 वोल्ट या 4 मिली एम्पियर पे कितना आरपीएम शो कराना चाहते हैं। बाई डिफॉल्ट 0 होता है, बाकी आप जितना कराना चाहते हैं मिनिमम करा लीजिए। और मैक्सिमम, आप मैक्सिमम जितना आरपीएम शो कराना चाहते हैं वो भी आप करा सकते हैं 18 में। तो आपके ऊपर है कितना कराना है, ठीक है। ये सोर्स मैक्स है। उसके बाद से हम आ जाएंगे वोल्ट पे। जो आप अगर वोल्टेज लिए हैं तो मिनिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज 19 में, और जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो आपका 20 में होगा। तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज। अगर एम्पियर ले देंगे तो एम्पियर होगा, ठीक है। उसी तरह एनालॉग आउटपुट जो 2 है आपका, वो उसका सिलेक्शन 13 में होगा, 13.22 में होगा, ठीक है। एनालॉग सिलेक्शन, यहाँ पे हम स्पीड रख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मिनिमम मैंने बता दिया आपको, मैक्सिमम यहाँ 18 में डल गया। उसके बाद से आप यहाँ पे अगर एनालॉग आउटपुट 2 लेना चाहेंगे तो वो 13.22 होगा इसमें। तो इसमें आप अपने हिसाब से जो सिलेक्शन करना है कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या उसमें चलाना है। फिर इसी प्रकार इसका भी होगा, मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम। तो थोड़ा बहुत आप मैनुअल भी देखिए, बाकी इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एनालॉग आउटपुट 1 और 2 हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को पूरा देखें। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद से हम आ जाएंगे यहाँ पे आपका ग्रुप नंबर R20 में। अब ग्रुप नंबर 20 में 20.0.1 में हमने 1 ले रखा है। 1 का मतलब ये है कि आप जो कमांड देंगे वो 1 के थ्रू दे रहे हैं। इसमें कमांड दो तरह का होता है, एग्जिट कमांड 1 और एग्जिट कमांड 2। आप कौन सा सिलेक्शन कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा। तो अभी हमने इसमें 1 डाला है, इसका मतलब एग्जिट कमांड 1 के थ्रू हम जो भी इसको ऑन ऑफ कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एक समझने वाली है। तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे। और जो आपका इसमें भी एग्जिट कमांड 1 में हो गया आपका, अगर 1 है तो 1 का मतलब ये होगा स्टार्ट, ठीक है, सिंपल स्टार्ट, ठीक है ना। अगर आपने जो 2 ले रखा है यहाँ पे, 1 की जगह पे अगर आपका 2 है तो 2 का मतलब ये होगा स्टार्ट। मतलब 1 का मतलब ये होता है कि एक डीआई रहेगा, वो क्या करेगा, सिंपली इसको क्या करेगा, स्टार्ट कमांड देगा, ठीक है। उसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं होगा। अगर आपने इसको प्रेस करेंगे तो स्टार्ट होगा, अगर आप छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ड्राइव। अगर आप यहाँ पे 2 सेलेक्ट किए हैं तो 2 का मतलब ये है कि पहला जो आपका डीआई होगा वो उससे तो स्टार्ट होगा, और जो दूसरा डीआई होगा उससे डायरेक्शन चेंज, मतलब फिक्स होगा कि आप फॉरवर्ड चला रहे हैं कि रिवर्स, उससे डायरेक्शन आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप इसमें 3 सेलेक्ट किए हैं तो 3 सेलेक्ट का मतलब ये है कि पहला जो डीआई होगा वो तो स्टार्ट कमांड के लिए होगा, और जो दूसरा डीआई होगा वो फॉरवर्ड में चलाने के लिए होगा। पहला आप दाब देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा दाबेंगे तो फॉरवर्ड चलेगा, दूसरा ना दाब के अगर तीसरा दाबेंगे आप तो रिवर्स चलेगा। तो वो तो आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। 3 वायर कंट्रोलिंग, 2 वायर कंट्रोलिंग आपके ऊपर है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैनुअल भी देखिए। उसके बाद से जो आपका 0.2 है, इसका मतलब ये है ट्रिगर टाइप। आप ट्रिगर कैसे करना सकते हैं, तो आप 0 पे भी ले सकते हैं, 1 पे भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जो मैंने आपको डिटेल बताया वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद से हम आ जाएंगे 3 पे। ये क्या होता है, एग्जिट इन सोर्स।
मतलब अगर 0.3 में आप अगर आप 0.3 में 2 लेंगे तो 2 का मतलब ये है कि आपका जो है 2 का मतलब ये है कि DI1 जो है आपका परमानेंट होगा। DI1 से ही आप क्या है इसको स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कमांड दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि DI2 पे लगाएंगे, नहीं। अगर आप 1 ले लेते हैं तो 1 का मतलब ये है कि आपका ये ऑलवेज ऑन होगा। तो आप अगर कमांड देंगे भी नहीं ना तो भी ये ड्राइव क्या हो जाएगा, रन कमांड में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 सेलेक्ट किए हैं तो जब तक DI1 हाई नहीं होगा तब तक मोटर नहीं घूमेगा। हाई का मतलब क्या है, 24 वोल्ट घूम के जब तक नहीं जाएगा। अगर आप सोर्स टाइप बनाए हैं तो BFD को, अगर आप सिंक टाइप बना रहे थे 0 वोल्ट जब तक वहां नहीं जाएगा तब तक ये मोटर नहीं घूमेगी। लेकिन अगर आप ऑन ले लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये बिना DI हाई किए ही, बिना 24 वोल्ट का सिग्नल गए ही मोटर क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा। ठीक है। अगर 0 ले लेंगे उसके बाद आप 24 वोल्ट भी देंगे DI1 पे या 2 पे तो भी ये वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज होगी आपका 3 में वो देखना है। ठीक है। उसके बाद से आपका एग्जिट सोर्स 0.4 में आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम ग्रुप 21 में आ गए हैं। ग्रुप 21 में आपका जो है, हाँ, देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें मेन मेन पैरामीटर क्या है। तो ग्रुप ग्रुप 21 में जो है वो स्टार्ट है। जैसे कि रैम में चलाना चाहते हैं कि कॉस्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा। जैसे 0.1 का मतलब है स्टार्ट। अब स्टार्ट मोड क्या है, आप फास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, कास्ट टाइम में स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। तो वो तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा देखने की वो नहीं है। उसके बाद से हम जो आ जाएंगे 3 में। 3 में क्या है, स्टॉप मोड पूछ रहा है कि आप कैसे स्टॉप करना चाहते हैं। अगर आप 0 लिए हैं तो 0 का मतलब ये है कि आप कास्ट स्टॉप करेंगे तुरंत स्टॉप होगा। 1 अगर डाल देंगे तो रैम्प में स्टॉप होगा, जितना आप टाइम डाले होंगे रैम्प टाइम। अगर आप 2 डाल देंगे तो टार्क लिमिट के हिसाब से क्या होगा, स्टॉप होगा। तो वो आपके ऊपर है, आप इसमें क्या सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद से हम आ जाएंगे इधर, और इसमें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है। ग्रुप 22 में आ जाते हैं। ग्रुप 22 में जो आपका है, ग्रुप 22 में ये पूछ रहा है कि रिफरेंस आप कैसे देना चाहते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं, अ, अगर आप वेक्टर में चलाएंगे तो 20, ठीक है। अगर आप वेक्टर में चलाएंगे तो 22 नंबर ग्रुप में रेफरेंस का पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्केलर में चलाएंगे तो 28 ग्रुप में जाके पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब 22 के पॉइंट 11 में आपको सिलेक्शन करना होगा। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप 1 इसमें डालते हैं तो ये होगा AI1 से सिलेक्ट होगा। अगर आप 2 डालते हैं तो AI2 स्केल्ड होगा। इसका मतलब क्या है, 1 डाल देंगे तो 1 का मतलब ये है कि AI1 पे जो भी आप रेफरेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग मोटर मूव करेगा। 2 पे AI2 होगा, 3 पे 4 पे जो है आपका FPV होगा। तो अभी जो है हम प्रॉफी बस पे चला रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट किए हैं, 4 सिलेक्ट किए हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद से पूछ रहा है 22 के बारे में। आप जो है इसमें रेफरेंस 2 सेलेक्ट करेंगे तो जैसे आप अगर 0 डालेंगे तो रेफरेंस 1 ही रहेगा जो 22/11 में है। अगर आप इसमें 1 डाल देंगे तो रेफरेंस 1 प्लस रेफरेंस 2 दो इसमें आ जाएगा। ठीक है। अगर आप इसमें 2 डाल देंगे तो रेफरेंस 1 माइनस रेफरेंस 2 का डिफरेंस उसमें जाएगा। अगर आप 3 डाल देंगे तो रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 का मल्टीपल जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद भी इसमें उतना कुछ खास पैरामीटर नहीं है। तो इसको, ये वीडियो पार्ट 1 है। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जल्द ही वीडियो पार्ट 2 लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।